हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी को 12वीं के रिजल्ट का बहुत ज्यादा बेसब्री से इंतजार था, तो बेटा ऐसे ही एक और न्यूज आ चुकी है। ठीक है, इसमें बेटा ये बता रखा है कि आपका रिजल्ट अब कब तक आ सकता है, कब तक आने की पूरी पॉसिबिलिटीज है। बेटा अगर मैं बात करूं इस न्यूज आर्टिकल के अंदर, तो बेटा इसमें यही लिखा गया है कि आपके पेपर बेटा 12वीं के 2 अप्रैल तक समाप्त हो गए थे और 10वीं के बेटा आप लोगों के 13 मार्च को समाप्त हो गए थे। तो बेटा जैसे जैसे आप लोगों के जिस भी सब्जेक्ट्स का एग्जाम होता चला जाता है, वैसे ही उसके बाद तुरंत से कॉपी चेक होने का पूरा प्रोसेस स्टार्ट होने वाला होता है। ठीक है, इसके अंदर और ये सब बता रखा है कि आपके जो रिजल्ट है वो बेटा छात्रों का रिजल्ट का इंतजार मई के पहले या दूसरे सप्ताह तक पूरा हो सकता है। यानी कि बेटा आप लोग मोटा मोटा तरीके से मान लो कि ऑलमोस्ट कॉपीज आप सबकी चेक हो चुकी हैं, या तो फर्स्ट वीक ऑफ मे या फिर सेकेंड वीक ऑफ मे तो श्योरिटी के साथ आ जाएगा। तो आप लोगों को बिल्कुल भी चिंता करने वाली बात नहीं कि मैम अभी और कितना टाइम लगेगा, कब तक आने वाला है, क्योंकि हमें बहुत सारे फॉर्म्स भी भरने हैं। उसी के बेसिस पे आप लोग डिसीजंस बहुत सारे आपके डिपेंड करते हैं कि आपका क्लास 12th में क्या क्या रिजल्ट रहने वाला है। तो उसी के बेसिस पे आप लोग आगे का चूज करना चाहते हो, क्या क्या ऑप्शन आपको सिलेक्ट करने हैं ना। तो बेटा आप लोग ये मान के चलो कि आपका पहला सप्ताह या फिर दूसरे सप्ताह के अंदर मई के रिजल्ट कंफर्म आ जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट आप सभी की कॉपीज चेक हो चुकी हैं। जितने नंबर आप सभी को मिलने थे एग्जामिनर ने दे दिए, अब बस उनको क्या काम बच रहा होगा, कंप्यूटर में चढ़ाने का काम बच रहा होगा। ठीक है, और इसमें क्या क्या लिखा गया है, दरअसल इसी दौरान सीबीएसई 10वीं व 12वीं का रिजल्ट जारी कर सकता है पहले और दूसरे हफ्ते में। इसके लिए 10वीं की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच का काम पूरा हो चुका है। बेटा 10th का तो पूरा हो चुका है, यानी कि 10th का रिजल्ट पहले आ जाएगा, जबकि 12वीं के 4 विषयों की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन का काम अभी भी जारी है। लेकिन आप ये चीज श्योरिटी के साथ मानो कि जैसे ही काम पूरा हो जाएगा ऑलमोस्ट, तो बेटा लगभग 15 दिन लगते हैं कंप्यूटर में अपडेट होने के लिए, एंड आपका फर्स्ट ऑफ वीक में कंफर्म आ जाएगा। अगर उसमें भी नहीं आया तो सेकंड ऑफ वीक में तो आ ही जाएगा। एक बार मूल्यांकन पूरा होने के बाद रिजल्ट तैयार करने के लिए बोर्ड को अंकों का आकलन करना है। ठीक है, सीबीएसई का 10वीं 12वीं का परीक्षा है 15 फरवरी से शुरू हुई थी, 10वीं की परीक्षा 13 मार्च को समाप्त हो गई थी और बेटा 12वीं की 2 अप्रैल को आप लोगों की समाप्त हो गई थी। ठीक है, उसके बाद ये बता रखा है मूल्यांकन कार्य से जुड़े एक अधिकारी के अनुसार 10वीं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य तो काफी पहले से पूरा हो चुका है। ठीक है, और आप लोग 12वीं की बिजनेस स्टडी, अकाउंट्स, कंप्यूटर साइंस वह इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस विषयों का मूल्यांकन काम अभी भी चल रहा है, यानी कि कुछ स्पेसिफाइड सब्जेक्ट्स हैं। अगर मैं बेटा साइंस डोमेन की बात करूं तो 19 मार्च तक लास्ट था बायो का पेपर, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज का बेटा 2 अप्रैल तक पेपर चले थे। सारे के सारे वही सब्जेक्ट्स हैं। इन विषयों की परीक्षा मार्च के अंत में अप्रैल में हुई थी, इसलिए इनके मूल्यांकन में ही समय लग रहा है। एक सप्ताह में इनका मूल्यांकन कार्य भी पूरा किए जाने की संभावना है। यानी कि आप लोग ये मान के चलो जितने भी साइंस फील्ड वाले उनकी कॉपीज चेक हो चुकी है, जितने नंबर लगने थे उतने लग चुके हैं। सिर्फ जितने ह्यूमैनिटीज वाले हैं जिनके 2 अप्रैल तक पेपर चले थे उनके बस अब प्रोसेस बचा हुआ है, बाकी आप लोगों का तो कंप्यूटर में भी चढ़ना चालू हो चुका होगा साइंस वालों का। ठीक है, उसके बाद चूंकि मूल्यांकन कार्य के साथ साथ अंक भी अपलोड किए जाते हैं, ऐसे में मूल्यांकन कार्य पूरा होने के बाद बोर्ड का रिजल्ट का आकलन करीब में 15 दिन का समय लगेगा। वही मैं आपको बता दूं बेटा, जैसे ही आपके कंप्लीट हो जाएगा तो बस 15 दिन का और टाइमिंग लगना है और पहले वीक के अंदर आप लोगों का सभी का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, आपने बेटा अगर किसी चीज के लिए हार्डवर्क करा है ना, तो आप लोग इस चीज के लिए भूल जाओ कि आपको भगवान उसका परिणाम नहीं देगा। बेटा अगर आपने दिन से मन से पढ़ा होगा, अपना सारा का सारा एफर्ट लगा दिया होगा, तो बेटा भगवान भी आपको उतने ही नंबर देगा। ठीक है, वो बात अलग है कुछ लोगों के मतलब ऐसा हो रखा था, बहुत सारे ये भी मैसेज आते हैं मैम हम पास तो हो जाएंगे ना, पास तो हो जाएंगे ना। बेटा यार पढ़कर आए हो, आंसर शीट में लिख कर आए हो, तो क्यों नहीं पास होंगे, सबके सब बेटा पास होंगे। इसी के साथ बेटा आज की अपडेट थी जो मुझे आप लोगों को बतानी थी। एंड बेटा आप सभी को पता है कि आप लोग क्लास 12th के बाद आपको सभी को किसी ना किसी यूनिवर्सिटीज में जाना है, अपना बेटा फ्यूचर को सिक्योर करना है। तो बेटा अभी हमारा एक कोर्स लॉन्च हुआ है जिसमें बेटा आप लोग सीयूटी के लिए अपने मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस कर सकते हो। आई नो कि सबने क्लास 12th में बहुत बढ़िया से पढ़ लिया होगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप लोग प्रैक्टिस कैसे करोगे, कितने सारे क्वेश्चंस करोगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि 15 मई से आपका सीयूटी का एग्जाम भी स्टार्ट होने वाला है। तो बेटा यहाँ पर हमारा एक कोर्स लॉन्च हो चुका है, जिसको भी बेटा सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है, तो वो बेटा इस वाले बैच के अंदर जुड़ सकता है, क्लास 12th वाले बैच के अंदर, एम प्रैक्टिस प्लस बैच के अंदर। ठीक है, एम प्रैक्टिस बैच प्लस बैच के अंदर जुड़ सकता है। इसमें आपको जुनून की सारी रिकॉर्डेड वीडियोस मिलने वाली है, प्लस बेटा हमारे साथ आप लोग अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो। और बेटा ये बैच आपको पड़ेगा 2314 का। अगर आपको इस पे और ज्यादा डिस्काउंट चाहिए तो आपको बेटा बाय नाउ पे जाना है, यहाँ पे बेटा कोड लगाना है ST20। यहाँ पे बेटा आप लोगों को कोड लगाना है ST20।
एक सेकेंड बेटा, आपको देखो सिंपली क्या करना है, आपको वेबसाइट पे जाना है, अड्डा 247 पे जाना है, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों ने सबके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, सिर्फ और सिर्फ बेटा आप लोगों की क्वेश्चंस प्रैक्टिस रह रही है। तो बेटा आप लोग इस पे ऑल कोर्सेज पे जा सकते हो अड्डा की वेबसाइट पे जाने के बाद। एंड बेटा यहाँ पर आप लोग जा सकते हो किस पे, K12 वाले सेगमेंट पे, K12 पे क्लास 12th में सिलेक्ट करोगे, देन बेटा ये पहला ये इसकी बेटा 24 तारीख से क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। तो अभी के अभी जाके एनरोलमेंट कर लेना, ताकि आप लोगों का बिल्कुल भी बैकलॉग ना लगे, और बेटा टाइम पे आप सबका सारी की सारी प्रिपरेशन हो जाए। आपको बस कोड यूज करना है ST20। बेटा आप लोग यहाँ पर लगाओगे ST20, तो बेटा आपको यहाँ पर लगभग बेटा आपको यहाँ पे 20% अभी डिस्काउंट मिल जाएगा अभी के अभी। ठीक है, आपको बेटा यहाँ पे ST20 लगाना है फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। ठीक है, यहाँ पे हम लोग आपको सारा का सारा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा रहे हैं। एंड बेटा अगर आप लोग भी सीरियस हो CUT के लिए, तो बेटा आप लोग जल्दी से जाके एनरोलमेंट कर लेना। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।